हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम एक मजेदार सा लेख पढ़ने वाले हैं। पता है कौन सा लेख? पश्चाताप। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 13, पश्चाताप। लेख अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र चित्रित है। आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। इस चित्र में कक्षा का सीन है। एक कक्षा दिखाई दे रही है जिसमें ब्लैक बोर्ड यानी श्याम पट पे लिखा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया खेत चुग गई है। मतलब मेहनत पहले करो ताकि उसका फल तुम्हें मिल पाए। बिना किसी कार्य के फल का इंतजार करना बेवकूफी होती है। यही अध्यापक भी अपने बच्चों को बता रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि बच्चों, आज किस किस ने अपना काम समय पर पूरा किया। तो पता है बच्चे क्या जवाब देते हैं? कि गुरुजी, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अध्यापक कहते हैं कि बच्चों, हमें अपना कार्य समय पर पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। तो अब इस लेख का मूल तत्व है, अपनी गलती को स्वीकारना भी व्यक्तित्व का एक गुण है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो अगर आप उस गलती को स्वीकार लेते हैं तो वो भी आपके व्यक्तित्व का एक अच्छा गुण है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उस गलती को स्वीकारना ही आपका एक बहुत ही अच्छा गुण होता है। तो चलिए अब हम इस लेख को पढ़ना शुरू करते हैं कि इस लेख में क्या बताया गया है। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, मैं तुरंत भागते हुए पहुंची, क्योंकि मैं जानती थी कि नासिरा का नौकर कुन्नू ही होगा। उसने मुझे बताया था कि कल चित्रकथा की पुस्तक लेकर 10 बजे कुन्नू को भेजेगी, ताकि मैं आज आराम से चित्रकथा को आनंद के साथ पढ़ सकूं। तो नासिरा मेरी सबसे पक्की और अच्छी सहेली है। उसके पापा की बड़ी फैक्ट्री है, वह बड़े रईस है। सभी नई चित्रकथाएं उसके पापा उसे ला कर देते हैं। मेरा क्या, मेरे पापा तो एक ऑफिस में क्लर्क हैं। चित्रकथा तो क्या कोई अच्छा पेन तक ला कर नहीं देता, जबकि कक्षा में सभी बच्चे अच्छे अच्छे पेन लाते हैं। पर नासिरा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे कक्षा में सबसे ज्यादा अंक आते हैं। यही सोचते हुए जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सचमुच कुन्नू मेरे लिए 4 चित्रकथाएं लाया था। जैसे ही मैं चित्रकथाएं लेकर वापस मुड़ी, कुन्नू वापस चला गया। अचानक दरवाजे की तरफ मेरी निगाहें गईं। मैंने देखा कि एक 50 का करारा नोट पड़ा था। मैंने चुपचाप नोट को उठाकर चित्रकथा के बीच में रख लिया और अंदर आकर अपनी दूसरी किताबों के बीच में छिपा दिया। फिर क्या, फिर तो मैं चित्रकथा पढ़ने बैठ गई। पर आज चित्रकथा में कुछ आनंद नहीं आ रहा था। पता है क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान तो उस नोट में ही लगा हुआ था और मैं मन ही मन इस नोट का हिसाब लगा रही थी कि तभी मुझे ख्याल आया कि मैं बाजार से बढ़िया पेन खरीदूंगी। उसके बाद मैं सोडा पानी पीऊंगी और बचे हुए पैसों से अपने बालों के लिए एक सुंदर क्लिप खरीदूंगी, जैसे कक्षा में नासिरा और मोनिका लगा कर आती हैं। तो पता है, सोचते ही सोचते ना जाने कब और कैसे मेरी आंख लग गई। घंटे भर बाद सोकर उठी तो मम्मी ने बताया कि नासिरा का नौकर आया था। चेहरे से बहुत परेशान दिख रहा था। उसे नासिरा के पापा ने लौटते समय बाजार से दूध और एक बिस्किट का पैकेट लाने के लिए कहा था, पर बेचारे कुन्नू से 50 का नोट कहीं गिर गया जो उन्होंने नासिरा को दिया था। मैं चुपचाप सुनती रही। मैंने सोचा, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वह एक और 50 का नोट कुन्नू को देंगे और कहेंगे जाओ ये सामान ले आओ। पर तभी मम्मी ने बताया कि बेटी, ये बड़े लोग अक्सर दिल के छोटे होते हैं। कुन्नू बता रहा था कि उसकी बात का नासिरा के पापा कभी यकीन नहीं करेंगे और उसे थप्पड़ मारकर बाहर कर देंगे। तो जब नासिरा को ये नोट मिला तो नासिरा तो बड़ी प्लानिंग करके बैठी थी कि भाई मैं तो अपने बालों के लिए क्लिप खरीदूंगी, सोडा पानी पीऊंगी, नए नए अच्छे अच्छे पेन खरीदूंगी। लेकिन इतने में ही नासिरा की मम्मी
उसे समझाती हैं कि बेटा, ये बड़े लोग, अमीर लोग अक्सर दिल के छोटे होते हैं। उनको कुन्नू बता रहा था कि उनको वो पैसे दोबारा नहीं देंगे और उन्हें खरी खोटी भी सुनाएंगे और थप्पड़ मारकर बाहर निकाल देंगे। तो चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं दरवाजे की तरफ दौड़ी। भय के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैं नासिरा के घर की ओर भागी। 50 का नोट भी मेरी मुट्ठी में दबा हुआ था। मैंने दरवाजे पर आवाज सुनी कि कुन्नू रो रहा था। नासिरा के पापा उसे जांच रहे थे। कुन्नू कह रहा था, साहब, नोट सचमुच कहीं गिर गया। मैंने ना कहीं खर्च किया, ना किसी के पास रखा है। पर नासिरा के पापा कड़क कर बोले, झूठ बोलता है, जरूर इसने नोट किसी दोस्त को रखने को दिया है, भले ऐसे कहीं 50 का नोट। तभी मैं जोर से बोल पड़ी, अंकल जी, यह भी मेरे घर आया था। इसका नोट मेरे दरवाजे के पास गिर गया था और फिर मैं सो गई थी और इसके बारे में मेरी मम्मी को भी कुछ नहीं पता। कुन्नू मेरे पैरों में लिपट गया और बोला, दीदी, आज आपकी वजह से मैं बच गया। मैं भी पश्चाताप महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि यदि ईश्वर ने आज समय पर मुझे सद्बुद्धि न दी होती तो इस बेचारे का क्या हाल होता। उसके बाद मैं यही सोचते हुए अपने घर वापस आ गई। उसने अपनी गलती सुधारी और वो भाग गई। उसने वो 50 का नोट नासिरा के पापा को दिया और कुन्नू को उसकी नौकरी से नहीं निकाला गया, वो बच गया। तो बस इससे कुन्नू की नौकरी भी बच गई और नासिरा की दोस्त ने उनको पैसे भी दे दिए। चलिए अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ, रईस मतलब अमीर या फिर धनवान। यकीन मतलब भरोसा या फिर विश्वास। पश्चाताप मतलब पछतावा। निगाह मतलब देखना। रोंगटे मतलब रोमा या हाथों के बाल। सद्बुद्धि मतलब सुमति या फिर अच्छी बुद्धि। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का आपको सही सही उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। पहला शब्द है कुन्नू। फैक्ट्री। रोंगटे। पश्चाताप। झूठ। तो चलिए बच्चों, जो लेख अभी हमने पढ़ा उस लेख का अब हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, यानी कि अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर बताने हैं। तो चलिए बताइए कि क्या लेखिका ने क्या मांगा था। वेरी गुड। लेखिका ने अपने दोस्त से चित्र कथाएं मांगी थी। खा, छुट्टी के दिन लेखिका क्या करना चाहती थी। वेरी गुड। छुट्टी के दिन लेखिका चित्र कथा पढ़ना चाहती थी। गा, नासिरा लेखिका को प्यार क्यों करती थी। क्योंकि नासिरा की जो दोस्त थी लेखिका, वो बहुत ही अच्छी दोस्त थी नासिरा की और वो क्लास में, कक्षा में अव्वल आती थी, यानी कि टॉप करती थी। इसलिए नासिरा लेखिका को प्यार करती थी। घ, लेखिका का मन चित्र कथा में क्यों नहीं लग रहा था। क्योंकि लेखिका का मन, ध्यान अभी भी उस 50 रुपए के नोट पे ही था जो कुन्नू से गिर गए थे और उसने छुपा लिए थे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं। इन प्रश्नों का सही सही उत्तर लिखना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। क, दरवाजे की ओर लेखिका क्यों दौड़ पड़ी। दरवाजे की ओर लेखिका इसलिए दौड़ पड़ी क्योंकि जब उसकी माँ ने उसको बताया कि नासिरा का जो नौकर है कुन्नू, वो उससे पैसे गिर गए हैं और नासिरा के पापा उसको अब बहुत डांट लगाएंगे,
वो कुन्नू की बात पर भरोसा नहीं करेंगे और उसे थप्पड़ मारकर बाहर निकाल देंगे। इसलिए लेखिका दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। ख, नासिरा का जीवन लेखिका के जीवन से किस प्रकार भिन्न था? मतलब जो नासिरा का जीवन था वो लेखिका के जीवन से कैसे अलग था? नासिरा का जीवन लेखिका के जीवन से इस प्रकार अलग था कि जो नासिरा के पापा थे वो बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, उनकी खुद की फैक्ट्री थी। लेकिन जो लेखिका का जीवन था, उसके पापा एक क्लर्क थे। वो लेखिका की सारी चीजें को पूरा नहीं कर पाते थे। लेखिका के पास अच्छे पेन्स नहीं थे, वो क्लिप नहीं लगा सकती थी बालों में। लेकिन नासिरा का बहुत ही अमीरों वाला जीवन था, इसीलिए नासिरा का जीवन लेखिका के जीवन से अलग था। गा, 50 रुपए का नोट मिलते ही लेखिका क्या कल्पना करने लगी? तो जैसे ही लेखिका को 50 रुपए का नोट मिला, वो सोचने लगी कि वो इस 50 रुपए के नोट से नए पेन खरीदेगी, सोडा पानी पिएगी और अपने बालों के लिए कुछ क्लिप लेकर आएगी। तो नासिरा की जो दोस्त थी, यानी जो इस पाठ की लेखिका थी, उसकी यही कल्पना चलने लगी थी 50 रुपए का नोट मिलते ही। घा, नासिरा के पिताजी कुन्नू को क्यों डांट रहे थे? वेरी गुड, नासिरा के पिताजी कुन्नू को इसलिए डांट रहे थे क्योंकि नासिरा के पिता को कुन्नू की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उससे 50 रुपए का नोट कहीं गिर गया है। वो बार बार उससे बोल रहे थे कि तूने 50 रुपए का नोट किसी दोस्त के घर रखवा दिया है या तू उसे खर्च कर आया है। इसीलिए ही नासिरा के पिता कुन्नू को डांट रहे थे। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों को देखकर आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, नासिरा लेखिका की डैश थी। क्या थी? वेरी गुड, सहेली। नासिरा लेखिका की सहेली थी। हाँ, दरवाजों पर लेखिका को डैश रुपए का नोट मिला। कितने रुपए का नोट मिला था? 50। ग, नासिरा के पापा नासिरा को डैश ला कर देते थे। क्या ला कर देते थे? पेंसिल। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं। आपको इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कि क्या यह वाक्य बिल्कुल सही है या फिर गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लेखिका को चित्रकथा पढ़ने का शौक था? हाँ, तो यह वाक्य बिल्कुल ठीक है, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। हाँ, नासिरा के पिताजी एक गरीब व्यक्ति थे। गलत, उसके पिताजी बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, तो यह कथन गलत है। अगला वाक्य है, कुन्नू लेखिका को सब्जी देने आया था। गलत, वो तो उन्हें चित्रकथा देने आया था, तो यह वाक्य भी गलत है। चिल्लाने की आवाजें सुनकर लेखिका डर गई। बिल्कुल सही, तो यह कथन ठीक है, तो हम इसके आगे भी सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 5, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों को सही शब्दों से इनका मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नासिरा कौन थी? लेखिका की सहेली, तो हम नासिरा को सहेली से मिलाएंगे। बढ़िया क्या था? पेन, तो बढ़िया को हम पेन से मिलाएंगे। 4, कुन्नू लेखिका को 4 क्या देके गया था? वेरी गुड, चित्रकथा, तो हम इसको चित्रकथा से मिलाएंगे। ईमानदार, ईमानदार कौन था? नौकर, तो हम ईमानदार को नौकर से मिलाएंगे। अगला है 50 रुपए का नोट था, तो हम 50 को नोट से मिलाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, दिए गए संकेतों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसने कहा और किससे कहा?
तो बच्चों यहाँ आपको कुछ प्रश्न, कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़ना है और बताना है कि जो लेख हमने पढ़ा उस लेख में से यह वाक्य किसने कहा था और किससे कहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। क, साहब नोट सचमुच कहीं गिर गया है, ये किसने कहा था? वेरी गुड, ये वाक्य कहा था कुन्नू ने। किससे कहा था? नासिरा के पापा से। ये वाक्य कुन्नू ने कहा था नासिरा के पापा से। खा, झूठ बोलता है, जरूर इसने नोट किसी दोस्त को रखने को दिया होगा। यह वाक्य किसने कहा था? वेरी गुड, ये वाक्य कहा था नासिरा के पापा ने। कुन्नू से। ग, अंकल जी ये अभी घर आया था, इसका नोट मेरे घर के दरवाजे के पास ही गिर गया था। यह वाक्य किसने बोला था? वेरी गुड, यह वाक्य बोला था लेखिका ने नासिरा के पापा से। अगला है, जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, प्रस्तुत अध्याय में लेखिका 50 रुपए का नोट मिलने के उपरांत विभिन्न प्रकार के स्वप्न से भाव विभोर हो जाती है। तत्पश्चात कुन्नू की हालत देखकर वह उसे वापस कर देती है। तो यदि आप लेखिका की जगह होते तो क्या करते? सोच समझकर बताइए। तो जैसा हमने अध्याय में पढ़ा कि जैसे ही लेखिका को 50 रुपए का नोट मिलता है, वो कई तरह के सपने देखती है कि मैं सोडा पानी पीऊंगी, मैं बालों के लिए क्लिप्स लेकर आऊंगी, मैं अपने लिए बढ़िया बढ़िया पेन लेकर आऊंगी। लेकिन जैसे ही वो देखती है कुन्नू की हालत, तो वो नोट वापस कर देती है। तो वहीं अगर लेखिका की जगह आप होते तो आप क्या करते? क्या आप वो नोट वापस करते या फिर आप उसका अपना पसंदीदा सामान ले आते, अपनी जरूरत का सामान ले आते? इसका जवाब आप सोच समझकर अपने अपने नोटबुक्स में देंगे। चलिए इतने हम आगे बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 8, दिए गए वाक्यों में कारक की पहचान कीजिए। तो बच्चों जो यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में से आपको कारक की पहचान करनी है कि कौन सा शब्द कारक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, राधिका ने मधुर गीत गाया। तो इसमें कारक क्या है? वेरी गुड, ने, राधिका ने मधुर गीत गाया। ख, विनय ने फीस माफी हेतु पत्र लिखा। किसने लिखा था? विनय ने। तो इसमें कारक क्या है? ने। इसमें भी कारक है ने। ग, मुझे रेलगाड़ी से जाना है। किससे जाना है? रेलगाड़ी से। तो इसमें कारक क्या है? से। तो यहाँ पे आएगा से। घ, माँ करछी के द्वारा सब्जी बना रही है। किससे बना रही है? करछी के द्वारा। तो इसमें कारक क्या है? के। तो यहाँ पर आएगा के। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों से वाक्य निर्मित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से आपको एक वाक्य बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है नासिरा। नासिरा से हम क्या वाक्य बनाएंगे? वेरी गुड, नासिरा से हम बनाएंगे, नासिरा लेखिका से बहुत प्यार करती है। ख, कुन्नू। कुन्नू, कुन्नू से हमने वाक्य बनाया, कुन्नू बड़ा ही
ईमानदार नौकर है। ग, पश्चाताप। पश्चाताप से क्या वाक्य बनाएंगे? वेरी गुड। माँ की बात सुनकर लेखिका को पश्चाताप हुआ। ख, अगला शब्द है सद्बुद्धि। तो सद्बुद्धि से हमने वाक्य बनाया, लेखिका ने भगवान का धन्यवाद किया कि उसको समय पर सद्बुद्धि मिल गई। ड़, ऑफिस। ऑफिस से क्या वाक्य बनाएंगे हम? वेरी गुड। ऑफिस से हमने वाक्य बनाया, लेखिका के पिताजी ऑफिस में एक क्लर्क है। तो यह थे इन शब्दों के कुछ वाक्य। चलिए इतने हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, दिए गए प्रत्यय से दो दो शब्दों की रचना कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रत्यय शब्द दे रखे हैं, जैसे ता, इन, उ, ई। इन शब्दों से आपको दो दो शब्दों का निर्माण करना है, दो दो शब्दों की रचना करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रत्यय है क, ता। ता, तो इससे हम क्या वाक्य बनाएंगे? वेरी गुड। तो पहला शब्द हमने बनाया सफलता। दूसरा शब्द हमने बनाया निर्ममता। घ, इन। इन से आप क्या बनाएंगे? ठकुराइन। दूसरा शब्द है पुजारिन। अगला प्रत्यय शब्द है ग, ऊ। ऊ से क्या बनाएंगे? पिआऊ। दूसरा शब्द है उबाऊ। घ, ई। ई, तो ई प्रत्यय से आप क्या शब्द बनाएंगे? वेरी गुड। ई प्रत्यय से हमने शब्द बनाया ईमानदारी। ईमानदारी। दूसरा शब्द है वफादारी। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 11, कोरोना काल में बहुत से मजदूरों को प्रवास करते हुए देखा गया। इस विषय पर आधारित आप कुन्नू के जीवन को किस प्रकार देखते हैं? अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। तो कोरोना काल में आपने बहुत से मजदूरों को प्रवास करते हुए देखा। तो अगर आप इस विषय से कुन्नू के जीवन को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? आप किस प्रकार कुन्नू के जीवन को देखेंगे? इस जवाब को आप अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। अगला है जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 12, प्रस्तुत पाठ में प्रयोग किए जाने वाले निम्न शब्दों के अर्थ बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों के अर्थ बताने हैं। तो पहला शब्द क्या है? क, नौकर। नौकर मतलब सेवक। नौकर मतलब सेवक। अगला शब्द है खा, चित्रकथा मतलब चित्रों द्वारा कहानी की पुस्तक। ग, यकीन मतलब भरोसा। यकीन मतलब भरोसा। घ, नियत मतलब आपकी कैसी मंशा है, कैसी नियत है कोई भी कार्य करने का। तो नियत मतलब होता है मंशा। ळ, क्लर्क। क्लर्क, तो क्लर्क का अर्थ क्या होता है?
लिपिक। क्लर्क का अर्थ होता है लिपिक। आगे बढ़ते हैं अब हम जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो बच्चों, इस प्रश्न में प्रश्न 13 प्रस्तुत पाठ में किस जीवन मूल्यों की चर्चा की गई है, उसे आधार बनाकर आप किस प्रकार अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, बताइए। तो बच्चों, जो पाठ आपने पढ़ा उस पाठ में किस जीवन मूल्य की चर्चा की गई है, कौन से जीवन मूल्य के बारे में बताया गया है और आप उसे आधार बनाकर किस प्रकार अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। आप अपने जीवन को उसको आधार बनाकर कैसे उस जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, इसका जवाब सोचिए थोड़ा सा, अपने कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये लेख अच्छा लगा होगा और आप इसके लेख से सीखी गई बातें, इनका जीवन मूल्य, इनके गुणों को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। तो बच्चों, मिलती हूँ अगली कक्षा में मजेदार सी कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।